हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। एक टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो हमने इसमें पहला अनुप्रयोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे है इसका दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? यहाँ पे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर हम पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, माना इसमें लेके चलते हैं। माना एक समावेशित अपरिमित विस्तार की अचालक परत है। ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा परत के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक समावेशित अपरिमित विस्तार की एक अचालक परत है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। परत के O बिंदु से R दूरी पर B बिंदु स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लेते हैं आगे कि बिंदु O से एक समान दूरी L से ऊपर व नीचे दो अल्पांश A व B हैं, जिसमें आवेश dq उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? उस अचालक परत के बिंदु O से एक समान दूरी पर L से ऊपर व नीचे दो अल्पांश लेते हैं, जो कौन से होंगे? A व B होंगे, जिसमें आवेश dq क्या होंगे? उपस्थित होगा। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं? एक अचालक परत लेते हैं। इस अचालक परत पे समावेशित है, मतलब समान आवेश उपस्थित है। समान आवेश उपस्थित है, तो इसके बिंदु O से R दूरी पर P बिंदु स्थित है। कि इस बिंदु और इस जो परत के बिंदु O से R दूरी पर क्या स्थित है? एक बिंदु P स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो बिंदु O है, इसके ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ अल्पांश लेते हैं। यहाँ पे जो ये अल्पांश होगा, ये अल्पांश होगा, और यहाँ पे ये अल्पांश होगा, ये कौन सा होगा? B अल्पांश होगा, और इन अल्पांशों पर dq आवेश उपस्थित होंगे। ठीक है, इन दोनों पे क्या होगा? आवेश dq उपस्थित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अल्पांश a के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा? dE1 होगा।
ठीक है। अल्पांश डी के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, DE2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो DE1 और DE2 है इनको घटकों में विभाजित करते हैं। तो x एक्स पे डायरेक्शन में देखो इस DE2 को घटकों में विभाजित करते हैं, तो इसके लिए जो x की डायरेक्शन होगी उस पे ये आएगा DE2 cos थीटा होगा, और इसके लंबवत क्या होगा यहाँ से इसका DE2 sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, DE1 को घटकों में विभाजित करते हैं, तो इसका जो x डायरेक्शन होगा उस x डायरेक्शन में जो इसका घटक होगा वो होगा DE1 cos थीटा, और y एक्स के डायरेक्शन में होगा इसका DE1 sin थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि बिंदु O से इस बिंदु P पर, इस O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है, और यहाँ पे बिंदु O से अल्पांश A तक की दूरी कितनी है, L है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो दूरी हो जाएगी A से लेकर P तक की वो हो जाएगा स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे B से जो P तक की दूरी होगी ये भी कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। ठीक है। अब देखो आगे इसमें कि जो अल्पांश A लिया है, ये अल्पांश A के कारण विद्युत क्षेत्र, अल्पांश A के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, DE1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होगा इस अल्पांश A के कारण वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। तो अल्पांश B के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, अब अल्पांश B के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा DE2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया वो कैसा है, दोनों सेम आया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DE1 इक्वल होगा किसके, DE2 के मोड के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा दोनों के लिए, दोनों अल्पांशों के लिए वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है। तो से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि DE1 व DE2 परिमाण में समान व दिशा में भिन्न भिन्न है। ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा DE1 व DE2 वो क्या होंगे, परिमाण में तो समान होंगे और दिशा में कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। DE1 व DE2 को घटकों में वियोजित करते हैं, वियोजित करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो DE1 व DE2 है उसको क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इसके जो निरक्षीय घटक होगा, निरक्षीय घटक DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में समान
व दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके निरक्षीय घटक है DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा, तो वो क्या करते हैं कि परिमाण में तो समान होता है और विपरीत दिशा कैसी होती है, इनकी विपरीत होती है। तो विपरीत दिशा होने के कारण ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब बात करते हैं अक्षीय घटकों की। तो इनके जो अक्षीय घटक है, अक्षीय घटक, तो अक्षीय घटक यहाँ पे क्या होंगे, DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा एक ही होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके अक्षीय घटक होंगे DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, ये जो अक्षीय घटक है दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय दिशा में होगी। तो इससे हमें क्या मिला कि जो इसके अक्षीय घटक होते हैं DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा परिमाण में समान होते हैं और दिशा एक ही होने के कारण ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इससे यहाँ से हमें लास्ट में क्या मिलता है कि जो इसका परिणाम स्वरूप इसके जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, उसके अक्षीय दिशा में होगी। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे कि हम अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे क्या होगी, इस तीव्रता, इसमें तीव्रता में कि मान लेते हैं कि माना समावेशित अचालक परत है, परत के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक समावेशित अचालक परत है, परत के बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे अपन लेते हैं कि एक गाउस नियम के लिए एक बेलनाकार गाउस नियम के लिए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक समावेशित अचालक परत ले रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऐसा एक परत होगी समावेशित, जिसके ऊपर समान आवेश उपस्थित होगा। क्या होगा, जिसके ऊपर समान आवेश उपस्थित होगा। तो इस अचालक परत के लिए यहाँ पे एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ से एक गाउसीय पृष्ठ का क्या करते हैं, चयन करते हैं, जिसके O पॉइंट से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। जिसकी क्या होगा, O पॉइंट से R दूरी पर क्या स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं इसी में कि जो गाउसीय पृष्ठ होगा, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, इस गाउसीय पृष्ठ में जो कुल आवेश होगा वो होगा समीशन Q इक्वल टू सिग्मा S। ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, सिग्मा Q होगा। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और S क्या है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आगे इसमें गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होगा, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल होगा समीशन Q ऑफ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होता है, गाउस का नियम। तो इसको गाउस के नियम से आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ पे क्या होगा कि जो ये बेलनाकार, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो यहाँ पे जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिए है, इस गाउसीय पृष्ठ के 3 भागों में क्या करेंगे, इसको विभक्त करेंगे। तो इसका जो पहला होगा वो होगा बायां वर्ताकार पृष्ठ, जिसको अपन S1 बोलेंगे। ये इक्वल होगा किसके, S के। दूसरा होगा दायां वर्ताकार पृष्ठ S2, ये भी इक्वल होगा S के। और यहाँ पे जो थर्ड होगा वो होगा बेलनाकार वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये कितना होगा, S3। तो यहाँ पे क्या किया है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। दायां वर्ताकार जो पृष्ठ होगा उसको क्या देंगे, यहाँ पे S1 देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये होगा S1, ये होगा S2, और ये जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ होगा ये होगा S3। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इस बिंदु पर जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ds वेक्टर, और यहाँ पे E वेक्टर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, विद्युत क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्र होगा। और इस बिंदु पर इसकी जो डायरेक्शन होगा, इसका क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में होगा, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाउसीय इसके बेलनाकार पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पे पृष्ठ पे इधर इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, E वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र होगा, और उसके लंबवत ds वेक्टर जो इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया है, 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको आगे गाउस के नियम से सोल्व करते हैं। तो गाउस के नियम से जो फर्स्ट आएगा समाकलन S1 के लिए। ठीक है, इस S1 के लिए समाकलन करें तो यहाँ पे S1 के लिए क्या होगा, E वेक्टर डॉट
ds वेक्टर प्लस S2 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल होगा किसके, समीशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे जो समीशन q की वैल्यू है वो हमने पहले निकाल चुके हैं, वो कितनी थी, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो S1 के लिए क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा प्लस समाकलन S2 के लिए क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा प्लस समाकलन S3 के लिए क्या आ जाएगा, E ds cos थीटा। और ये इक्वल होगा किसके, सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले सरफेस, मतलब जो यहाँ पे सरफेस S1 के लिए क्या होगा कि इसकी देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्षेत्रफल और यहाँ पे इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसे है, एक ही दिशा में है, एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो S1 के लिए E ds इक्वल टू कोस थीटा का मान क्या होगा, 0 प्लस S2 के लिए E ds कोस थीटा का मान, इसमें भी क्या होगा, देखो यहाँ पे जो विद्युत, इसका जो क्षेत्रफल और इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही लाइन पे होने की वजह से इसका जो थीटा का मान होगा ये भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा प्लस समाकलन S3 E ds कोस थीटा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे S3 क्या होगा, इसका जो गाउसियन पृष्ठ का जो बेलनाकार वक्र पृष्ठ पे होगा वो कितना होगा, यहाँ पे देखो दोनों ही, ये जो विद्युत क्षेत्र है और जो इसका जो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इनके वैल्यू पुट करते हैं। तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये तो हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से आ गया समाकलन S1 E ds प्लस क्या जाएगा समाकलन S2 E ds प्लस, और यहाँ पे cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये जो इक्वल आएगा वो आएगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आएगा। ठीक है, इसके इक्वल आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो वर्ताकार पृष्ठ है, ठीक है, तो आगे देखो इसमें वर्ताकार पृष्ठ S1 व S2 पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है। ठीक है, तो अतः यहां से ठीक है, अतः E समाकलन S1 ds प्लस E समाकलन S2 ds इक्वल होगा सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे E को बाहर क्यों लिया है, क्योंकि हर एक सरफेस पे क्या होगा कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, समान होता है या नियत होता है, नियत होने की वजह से ये क्या हो गया, बाहर आ गया। तो अब यहाँ से बात करते हैं समाकलन S1 ds, ये इक्वल होगा समाकलन S2 ds के, और ये दोनों इक्वल होंगे किसके, S के। तो यहाँ पे क्या होगा, समाकलन S1 ds बराबर होगा किसके, समाकलन S2 ds के, और ये बराबर होगा किसके, S के बराबर होगा। तो यहाँ पे रखते हैं इसको, आता है E, आता है E, और यहाँ पे जो समाकलन S1 ds है उसकी जगह क्या रखना है, S रखना है, प्लस E दूसरे की जगह क्या रखना है, S रखना है। ये इक्वल होगा सिग्मा
एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 2ES इक्वल टू होगा समाकलन इक्वल होगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आएगी यहाँ पे सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2S। तो S से S कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा इससे कि यहाँ पे क्या होगा, जो E होगा वो समानुपाती होगा किसके, सिग्मा के। ठीक है, और यहाँ पे जो E होगा वो समानुपाती होगा R की पावर 0 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा क्या है, उसका पृष्ठावेश घनत्व है, और R क्या है, बिंदु O से P तक की दूरी। तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, दूरी की पावर क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो 0 की R की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या होगा, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, जो विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे जो पृष्ठावेश घनत्व है वो दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र और यहाँ पे दूरी होगी वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे समानुपाती होते हैं। ठीक है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे इसका सदिश रूप। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। और यहाँ पे जो n कैप है, n कैप क्या होगा, यहाँ पे इसका एकांक सदिश होगा। तो n कैप क्या होगा, एकांक सदिश। ठीक है, इस परत का एकांक सदिश होगा। ठीक है, अब इसकी ग्राफ देखते हैं। ग्राफ, तो पहली जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे E व R के मध्य, E व R के मध्य ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा, ये y एक्सिस और ये क्या होगी, x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आएगा R, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, देखो E समानुपाती होगा R की पावर 0 के, और R की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये इसकी जो ग्राफ बनेगी कुछ इस प्रकार से इसकी ग्राफ प्राप्त होगी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। इसमें सेकंड जो ग्राफ बना रहे हैं वो बना रहे हैं E व सिग्मा के मध्य, E व सिग्मा के मध्य बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी ग्राफ बनेगी, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा होगा वो x एक्सिस पे आएगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किधर आएगा, y एक्सिस पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों समानुपाती होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यदि विद्युत क्षेत्र बढ़ता है तो इसका जो पृष्ठावेश घनत्व है वो भी क्या होगा, साथ के साथ बढ़ेगा। तो इसकी ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलती है, एक सरल रेखा में। ठीक है, नियत रेखा में इसकी ग्राफ मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, E समानुपाती होगा किसके, सिग्मा के। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।